नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कश्यप जीके क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने क्वांटम नंबर के बारे में स्टडी किया था, इस वीडियो में हम क्वांटम नंबर से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपके उपलब्ध हैं सभी के सभी बाइलिंगुअल हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्या कह रहा है कि टाइटेनियम Z बराबर 22 के अंतिम इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। इसी को इंग्लिश में क्या बोला गया भैया? इंग्लिश में कह रहा है कि राइट द वैल्यूज ऑफ द 4 क्वांटम नंबर ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ टाइटेनियम। किसी भी क्वांटम नंबर के क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो भैया सबसे ज्यादा जरूरी होता है SPDF से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो आपके लिए न्यूमेरिकल चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। जैसे हमको दिया है टाइटेनियम, हमको क्या दिया गया दोस्तों? हमको दिया गया है टाइटेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना दिया? 22। अब इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d2। एक बार हम काउंट कर लें क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं, तो 2 2 2 4 6 4 10 10 2 12 6 18 2 20 2 22। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? 3d2 में। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है दोस्तों? 3d2 में है। तो आपको कुछ करना नहीं है, जहां पे अंतिम इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना, जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन हो उसको आप वहां से आउटसाइड कर लेंगे। जब आप आउटसाइड कर लेंगे तो देखिए क्या है? 3d2, ठीक है। आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे देख कर आइए। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि अगर आपको क्वांटम नंबर कैसे जानेंगे, कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, कौन सा एजीमुथल क्वांटम नंबर है, कौन सा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, कौन सा स्पिन क्वांटम नंबर है, जब तक आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक आप यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं। आपको निकालना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को L से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर को L से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को M से रिप्रेजेंट करते हैं और स्पिन क्वांटम नंबर को S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए जब इसको हम सॉल्व करें, कैसे जानेंगे जो दी गई वैल्यू है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं। कभी भी जैसे अभी आपको क्या बताएगा कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3d2 में है, तो ये जो आगे का नंबर होता है वो आगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। तो इससे n क्या वैल्यू मिल गई? 3, ठीक है। उसके बाद आता है द्विगंशीय क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए याद रखिएगा, जो सबसेल हैं, सबसेल कौन से होते हैं भैया? आपके सबसेल आपके सामने होते हैं S, P, D और F। इनके लिए जो L की वैल्यू होती है, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए कितना? 3 हो रहा है। तो यहाँ देखिए L की वैल्यू, यहाँ पे क्या दिया गया है? D, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 2। तो यहाँ पे L की वैल्यू हो गई 2, ठीक है ना। और देखिए अब थर्ड है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में? तो आइए देखिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जब आपको निकालना हो तो सबसे पहले हमको फोकस करना होता है द्विगंशीय क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर पर। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 2 किसके लिए है? D के लिए। D के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। हम पहले बनाए D ऑर्बिटल, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? D ऑर्बिटल। D ऑर्बिटल में कितने? टोटल 5 होते हैं। अब यहाँ पे एक बात को आपको क्या ध्यान रखना है कि D ऑर्बिटल टोटल 5 होते हैं और इसमें जो वैल्यू है वो 2 दी गई है। और जब आपको याद रखना दोस्तों, क्या अगर आपको L की वैल्यू पता है, ठीक है, L की वैल्यू पता है तो M की जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस L2 माइनस प्लस L तक होती है भैया, ठीक है। कहां से कहां इंक्रीज करती है? प्लस माइनस L2 माइनस प्लस L। इसका मतलब, और उसको ध्यान देना, जीरो को हम कंसीडर करेंगे, जीरो को हम कंसीडर करेंगे, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है 2 दिया गया है तो इसकी वैल्यू स्टार्ट होगी भैया कहां से? इसकी वैल्यू स्टार्ट होगी +2 +1 0
-1 -2, ये भी आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो तो यही जो वैल्यू मैंने प्लस से स्टार्ट किया है, आप वही वैल्यू किससे स्टार्ट कर सकते हो, माइनस से स्टार्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं आगे। अब क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन का आपको क्वांटम नंबर निकालना है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में गया है, 3D में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 2 है। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 है। तो ये रहा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये रहा सेकंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले फिलअप कर रहे हैं। तो यम की वैल्यू कौन सा, लास्ट इलेक्ट्रॉन ना, तो भैया लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, +1 में है। तो यहाँ आंसर क्या जाएगा, +1। और एक बात का यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या ध्यान देना है, अगर यही वैल्यू मेरी माइनस से स्टार्ट हुई होती तो यहाँ पर आंसर मेरा क्या जाता भैया, यहाँ पे मेरा आंसर आता -1, ठीक है। तो यम की यहाँ पे 2 वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। और लास्ट आता है हमारा एस के लिए सबसे आसान है। अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो भैया हमको वैल्यू रखना है +1/2, और एंटी क्लॉकवाइज है तो हमको वैल्यू रखना है -1/2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो जो आंसर आ जाएगा हमारा क्या जाएगा दोस्तों, +1/2। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप अभी प्रेजेंट चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कर दें। ग्रुप्स में जहाँ पर भी आप जुड़े हों वहाँ पर आप शेयर करें, ताकि आपके सभी दोस्त, आपके सभी फ्रेंड्स वो क्या हो, आपके इस न्यूमेरिकल की जो डर है न्यूमेरिकल का, वो उनके माइंड से हट जाए। आइए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है 3p6 विन्यास में चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। इंग्लिश में क्या दिया गया है, राइट द वैल्यूज ऑफ द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ द 4th इलेक्ट्रॉन इन 3p6 कॉन्फ़िगरेशन। मतलब दोस्तों क्या है कि 3p6 ये आपका वो सबसेल है जिसमें 4th इलेक्ट्रॉन का क्या निकालना भैया, क्वांटम नंबर निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, क्वांटम नंबर कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, जहां पे है आप दोहराते रहें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम हिंदी में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को मुख्य क्वांटम संख्या जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हिंदी में द्विगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं, जिसको आप L से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं, इसे m से रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रीय क्वांटम संख्या जिसको हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं हमको क्या क्या निकालना है भैया, n की वैल्यू निकालना है, l की वैल्यू निकालना है, m की वैल्यू निकालना है और s की वैल्यू निकालना है। आइए देखिए क्या दे दिया गया, 3p6, मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, 3। कैसे, आपको मैंने बताया था कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहे, जो भी आगे का नंबर होगा वो n को रिप्रेजेंट करेगा। आगे चलते हैं, p है ना, p आपका सबसेल है, अभी अभी मैंने बताया था s p d f। s के लिए कितना 0, p के लिए 1, l की जो वैल्यू होती है वही उसी को हम बता रहे हैं। p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो यहाँ पे क्या है भैया, p है, इसका मतलब p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p के लिए l की वैल्यू 1। अब देखो l की वैल्यू पता चल गई। अभी अभी मैंने क्या बताया था, अगर l की वैल्यू पता चल जाए तो m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, प्लस माइनस L2 माइनस प्लस L तक होती है भैया। और आपको ये भी पता है क्या, 0 को कंसीडर किया जाएगा। अभी अभी मैंने ये भी बताया था कि p में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6। p में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं और उसमें जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 3। तो p में कितने ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स। तो जाहिर सी बात है ये आपका p ऑर्बिटल है और 3p6 को इसमें रिप्रेजेंट करना है। ध्यान देना 3p6 को हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए सब कुछ करना है। सबसे पहले इनकी वैल्यू सेट कर दें, 1 से है इसका मतलब +1 0 -1। यहाँ तक आपको समझ में आया, क्योंकि 1 है l की वैल्यू, इसलिए जो m की वैल्यू होगी वो +1 से स्टार्ट होगी, -1 पे समाप्त होगी। पहली कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी, अगर आप माइनस से स्टार्ट करते हैं तो प्लस पे समाप्त होगी। आइए देखते हैं अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ 6 हैं। चलिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन और सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन।
ये तो हो गया कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है 3p6 के उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ से हमसे क्वेश्चन तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए, फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ क्वांटम नंबर निकालना है, जितने क्वांटम संख्याएं हैं सबकी वैल्यू निकालना है, जिसमें प्रिंसिपल की वैल्यू आपने निकाल लिया, n की वैल्यू 3, Ag मूलधन का आपने निकाल लिया। अब हमको निकालना है मैग्नेटिक। मैग्नेटिक के लिए मैंने बता दिया है भाई, दो कंडीशन हो सकती है मैग्नेटिक के लिए, या तो क्या कहते हैं, आप पे डिपेंड करता है कैसा आप रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने +1 से रिप्रेजेंट किया है, अगर आप -1 से रिप्रेजेंट करते कुछ और वैल्यू मिलेगी। चलिए देखते हैं फोर्थ इलेक्ट्रॉन। आइए देखते हैं कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ है। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, थर्ड और ये रहा फोर्थ इलेक्ट्रॉन। ये जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, आप देखिए जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है उसके लिए क्या, फोर्थ इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, +1 में, मतलब जो यंग की वैल्यू आएगी वो क्या हो सकती है, +1 हो सकती है। लेकिन मैंने बताया ना कि ये रिप्रेजेंट करता है कि आप ऑर्बिटल के ऊपर नंबर्स को कैसे सेट किए हैं। मैंने तो +1 से सेट किया था, अगर आप मान लीजिए -1 से सेट करते तो -1 0 +1, तो यहाँ पर और क्या हो सकता है आंसर, -1 भी हो सकता है। अगर +1 है तो -1 हो सकता है। क्यों हो सकता है ये आप समझ गए, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल कि हम कैसे सेटिंग करते हैं। और लास्ट में आता है यस की वैल्यू। अब देखो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज डाउन है, तो यहाँ पे भैया मैंने क्या बताया था, अगर क्लॉकवाइज है तो उसकी वैल्यू +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2। तो यहाँ पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर हो जाएगा -1/2। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे आप नोट कर सकते हैं वीडियो पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या भैया, पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सोडियम परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। राइट द वैल्यूज ऑफ द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटम। आइए देखिए सोडियम एटम, सोडियम, सोडियम का सिंबल आप जानते होंगे क्या है, 11। और एक सोडियम की एक और खासियत जानिए, ये अगर वाटर के साथ मिक्स हो जाता है तो विस्फोट करता है, ठीक है ना दोस्तों। अगर सोडियम जो है क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है, अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पर क्या करेगा, विस्फोट करेगा। और एक बात ध्यान देना, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, क्योंकि इसका जो लैटिन नाम होता है वो नेट्रियम होता है, ठीक है ना। सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। आइए देखते हैं आगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आता है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है इसको थोड़ा देखिए। कह रहा है राइट द वैल्यूज ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटम। तो सोडियम एटम के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसका क्वांटम नंबर बताना है। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, 3p6 में, 3s1 में। कहाँ गया दोस्तों, 3s1 में। तो ध्यान दीजिएगा 3s1 में गया हुआ है, 3s1 में गया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि 3s1 को हम क्या कर लेते हैं, आउटसाइड निकाल लेते हैं। 3s1 आ गया, हमको चाहिए चारों क्वांटम संख्या, n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू और s की वैल्यू। आइए देखते हैं भैया। अब ध्यान दीजिएगा n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू तो मैंने क्या बताया था, अगर आपको बतानी है n की वैल्यू तो वो नंबर देखो, नंबर क्या आ गया भैया 3, n की वैल्यू 3। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या है, अब ध्यान देना मैंने बताया था s p d f। L की जो वैल्यू होती है इनके लिए 0 1 2 3। अब S की वैल्यू कितनी होगी भैया, S की वैल्यू 0 है, मतलब L की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब M का निकालना है। अब ध्यान देना M की वैल्यू आपको पता है होती है +-L2 -+L, लेकिन जब 0 ही है, L की वैल्यू 0 ही है तो 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर M ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि S के पास एक ऑर्बिटल होता है। अब एक ऑर्बिटल की वैल्यू ऑलरेडी 0 ही है तो और कुछ हम रख ही नहीं सकते। अब ध्यान दें लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिंगल। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो करते हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए जो S की वैल्यू होगी भैया, मैंने क्या बताया था, क्लॉकवाइज तो +1/2, एंटी क्लॉकवाइज तो -1/2। तो यहाँ पे S की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, -1/2। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। समझ में आया दोस्तों, लाइक कमेंट करते रहिए। हाँ, रुकना नहीं चाहिए दोस्तों।
आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ से आपको कंटिन्यू विदाउट एनी पेमेंट निःशुल्क आपको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। आपका काम केवल यही है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने इष्ट मित्रों सभी के पास, अपने रिश्तेदार जहाँ भी हैं, जहाँ भी आपके भाई बहन हों, रिश्तेदार तो हर जगह इसको शेयर किए रहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि बच्चों को जो ये न्यूमेरिकल से डर है केमिस्ट्री से खास करके इसको माइंड से निकालना। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं आगे। अब क्या कह रहा है 4D1, ठीक है ना दोस्तों, पहले से ही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की आवश्यकता नहीं है। 4D1 बोल रहा है क्या, 4D1 इलेक्ट्रॉन के लिए n, l, m और s के मान लिखिए, मतलब इंग्लिश में बोल रहा है राइट द वैल्यूज ऑफ n, l, m एंड s फॉर 4D1 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, आइए देखते हैं 4D1 दिया गया है। अब इसको हमको क्या करना है, 4D1 दिया गया है दोस्तों, 4D1 के लिए हमसे बोल रहा है कि n की वैल्यू बताओ, l की वैल्यू बताओ, m की वैल्यू बताओ, s की वैल्यू बताओ। आइए देखते हैं n की वैल्यू कितना, n की वैल्यू जो नंबर आगे लिखा है 4, ठीक, खत्म काम। l की वैल्यू मैंने बताया s p d f, s की वैल्यू l के लिए 0, p की वैल्यू 1, d का 2, f का 3। ठीक है, आगे करते हैं, क्या है भैया डी के लिए क्या हो जाएगा 2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यम की वैल्यू बताना है, हमें पता है क्या, डी में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गए ना। अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर l की वैल्यू 2 है तो मैंने क्या बताया था, यम की वैल्यू जो स्टार्ट होती है प्लस माइनस L2 माइनस प्लस L, यहाँ पे समझ में आया। अब वही कुछ करना है, अगर हम प्लस से स्टार्ट करेंगे तो +2 +1 0 -1 -2, अगर माइनस से स्टार्ट करें -2 -1 0 +1 +2। अब यहाँ पे क्या समझे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से 4D1 केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, केवल कितना इलेक्ट्रॉन भैया, सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब देखो यम के दो मान, अगर हम प्लस से स्टार्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम प्लस से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू +2 हो सकती है, ठीक है ना। और अगर आप -2 से ऑर्बिटल पे सेट किए हैं तो आपका आंसर -2 आ जाएगा। अब ये कौन सी डायरेक्शन में है, तो आप कहेंगे क्लॉकवाइज है, तो आंसर क्या आ जाएगा +1/2। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ना आ रहा हो तो आप कमेंट में जो भी आपको समस्या हो, वॉइस की प्रॉब्लम थी, वॉइस के लिए माइक आ गया है, आपको जो थोड़ा लाइट की समस्या शायद हो रही है, वैसे तो हमको नहीं लगता है, अगर हो रही होगी तो जल्दी हम उसमें भी सुधार लाएंगे। आप केवल मन लगा के पढ़िए, मन लगा के शेयर कीजिए, मन लगा के कमेंट कीजिए, आपको जो भी समस्याएं हो आप बराबर हमको बताते रहिए। आप न्यूमेरिकल से आप डरेंगे नहीं, न्यूमेरिकल से आप डरेंगे नहीं, मैथ जितेंद्र सर के द्वारा कंटिन्यू आपको प्रॉपर मिलता रहेगा। ठीक है, आइए चलते हैं आगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सल्फर, ध्यान दीजिए दोस्तों, सल्फर Z=16 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि राइट द वैल्यूज ऑफ द 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर Z=16। आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आइए देखते हैं क्या दिया, सल्फर का सिंबल कितना भैया 16, ठीक है ना, सल्फर का सिंबल 16, और मतलब सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 16 होता है, और इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है S होता है। इसका एटॉमिक नंबर भी कितना 16, एटॉमिक नंबर है 16। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, कितना होगा भैया 2 2 4 6 4 10 2 12 3p4। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 हो गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 हो गए, ऐसे 2 2 2 4 6 4 10 2 12 12 4 16। तो कितना लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है 3p में, 3p4 को हम ले ले आउटसाइड, हमको निकालना है n l m और s। अब देखो n की वैल्यू कितनी दी गई है, जो आगे लिखा रहेगा, कितना 3। l की वैल्यू क्या, अभी मैंने बताया s p d f, l की वैल्यू कितनी भी है 0 1 2 3। तो भैया p की लिए वैल्यू कितनी है भैया, p की लिए वैल्यू है 1, ठीक है। अब m की वैल्यू जब भी फाइंड करना हो हमको ऑर्बिटल्स बनाने पड़ेंगे, और p में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने 3, s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल, f में 7 ऑर्बिटल। ध्यान से समझते रहिएगा। तो l की वैल्यू कितनी है 1, जब l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, +- L2
माइनस प्लस एल तक जाती है। आइए समझते हैं। एल की वैल्यू 1 है, हम +1 से स्टार्ट करें, +1 0 -1, और आप स्टार्ट कर सकते हो -1 0 +1। एग्जाम में आपको इन दोनों में से कोई एक ही तरीका अपनाना होगा, या तो आप +1 से स्टार्ट करेंगे या तो आप -1 से। इस बात का ध्यान रखें। एमसीक्यू क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं, वहां ऑप्शन में दिया रहेगा +1 और -1, ये तो वहां दिया रहेगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए नंबर 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पर आप जिस हिसाब से आर्टिकल में दिखाए रहेंगे उस हिसाब से आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ लिखना भी है। अब जैसे नंबर ऑफ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। चलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन यही होगा, क्योंकि इसके बाद इलेक्ट्रॉन आपके फिलअप ही नहीं किए गए हैं। ये जैसे यहाँ तक हो गए 12, 13, 14, 15 और ये 16 इलेक्ट्रॉन, सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन ही है। तो ये देखिए किसमें है, +1 में है। मैंने जिस हिसाब से किया, मान लीजिए आप इसे माइनस से स्टार्ट करते हैं तो आपका आंसर क्या आ सकता है, -1 आ सकता है। ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो आप कहेंगे सर बिलो साइड है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसकी वैल्यू -1/2। ठीक है दोस्तों, आपको उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों को भी हमारे इस चैनल के बारे में बताएं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आप इसको देखते रहिए। चलिए क्या कह रहा है, यदि किसी उपकोष में संपूर्ण चुंबकीय क्वांटम संख्याओं की कुल संख्या 7 है तो द्विगुणित क्वांटम संख्याओं का मान बताओ। ठीक है, द्विगुणित क्वांटम संख्या मतलब एल की वैल्यू फाइंड करना है। आइए देखते हैं इंग्लिश में ये क्या बोल रहा है। कह रहा है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स इन अ सबसेल इज 7, देन टेल द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर चाहे कहे चाहे एंगुलर क्वांटम नंबर बात करें, दोनों एक ही है। ध्यान देना, इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। फार्मूला होता है कि किसी अगर आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर ज्ञात रहे, ठीक है, और उसकी हेल्प से आपको टोटल नंबर ऑफ फाइंड करने के इलेक्ट्रॉन्स, तो भैया ध्यान देना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको पता रहे तो आप टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको पता है तो कौन सा फार्मूला ये देखते हैं। उसके लिए फार्मूला होता है दोस्तों 2l+1। 2l+1 ऐसा फार्मूला है जिसकी हेल्प से आप ये बता सकते हो कि उस एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए टोटल कितने मैग्नेटिक नंबर फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अब हमको टोटल वैल्यू कितनी दी गई है, 7। क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्वांटम संख्याओं की कुल संख्या कितनी है, 7। मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितने हैं टोटल हमारे, 7। तो हम आइए देखिए निकालते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर मतलब द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान। तो 2l = 7, जब +1 उधर जाएगा तो हो जाएगा -1, तो 2l = 7 - 1 6, l = 6/2 इक्वल कितना आ गया, 3। मतलब दोस्तों आप क्या समझे कि जो l की वैल्यू है, क्या l की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 3 होगी। अब एक चीज आपको ये होगा सर कैसे हम जान गए, अब आप हमको ये भी ला के दिखाइए कि वो जो 7 वैल्यूज हैं वो कहाँ से आए, कैसे आए। आइए वो भी दिखा देते हैं। l की वैल्यू कितनी है भैया, 3। आपको मैंने क्या बताया, अगर l की वैल्यू हमको प्रेजेंट रहे ज्ञात है, नोन है, तो भैया हमको m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, ±l टू -+l तक होती है ना। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अब l है, l क्या है, 3, l की वैल्यू 3 दी गई है हमको। आपको पता है s p d s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, f के लिए 3। f में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं भैया, 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये कॉर्डी बना दिए 7। अब आपको क्या पता है 3 है तो +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7, यही तो है टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यही तो है कुल चुंबकीय क्वांटम संख्याओं की, मतलब टोटल चुंबकीय क्वांटम संख्याएं यही तो है। 7 ही बताया था ना क्वेश्चन में, 7 मैंने आपके सामने दिखा दिया। अब इसके यहाँ पे वैल्यू आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। तो यही वो 7 वैल्यू +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 जिसकी चर्चा क्वेश्चन में की गई थी।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको ना तुरंत कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को भेजिए, हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप तक पहुंचाएंगे। तो आपका नाम आपके नाम के साथ यहाँ पर इस स्मार्ट बोर्ड पर दिखाया जाएगा कि आपने क्वेश्चन हमसे पूछा है। आइए चलते हैं आगे। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, तो आप कमेंट कीजिएगा। इसी टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? कह रहा है चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फोर्थ ऑर्बिटल या फोर्थ ऑर्बिट। ध्यान देना, किसी भी ऑर्बिटल में दोस्तों, किसी भी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ऑर्बिट बोल रहा है, सेल की बात कर रहा है, तो किसी भी सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है 2n स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? 2n स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 2n स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं। किसी भी सेल में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं? 2n स्क्वायर होते हैं। अब n की वैल्यू हमको कितना पता है? n की वैल्यू बता रहा है 4 के लिए। n की वैल्यू क्या बता रहा है? 4 के लिए। अब ध्यान देना, n की वैल्यू अगर 4 है तो यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए फार्मूला होता है 2n स्क्वायर, 2 इंटू 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16, तो 16 टू जा 32। एक बात और दोस्तों, यहीं पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ सभी के लिए कि क्या कैसे निकाला जाता है। आपका k है, l है, सॉरी स्मॉल लेटर में है, ठीक है, कैपिटल में लिखने की कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे k है, l है, m है, n है, ये सभी आपके क्या हैं? सेल हैं। जो सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे हम थोड़ा उसके बारे में जान लें। के सेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, 8, m में 18, n में 32। अब अगर ये हुआ सर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे तो वो भी बता दे रहा हूँ। k के लिए जो m की वैल्यू होती है वो होती है 1, यहाँ पर n की वैल्यू होती है 2, यहाँ पर n की वैल्यू होती है 3, यहाँ पे n की वैल्यू होती है 4। अभी अभी मैंने बताया क्या कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सेल, तो उसका फार्मूला क्या होता है आपने पढ़ा? 2n स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर। आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 32, यहाँ से 18, यहाँ से आपका 8 और यहाँ से आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त हो। ये किसके लिए? ये तो है सेल के लिए। अगर सर यहीं पे आप हमारे लिए थोड़ा सबसेल के लिए भी व्यवस्था कर देते तो मजा आ जाता। आइए देखिए, जो नंबर ऑफ सबसेल होता है, सबसेल के लिए अगर हम कहें तो वो हो जाएगा आपका 2 इंटू फार्मूला 2 इंटू 2l प्लस 1। अब हमको क्या पता है? s, p, d और f। s के लिए वैल्यू कितनी होती है? 0, p के लिए कितनी होती है? 1, d के लिए कितनी होती है? 2, f के लिए कितनी होती है? 3। अब एक एक निकाल लेते हैं, s, p, d और f। आइए देखते हैं s के लिए। s की वैल्यू कितने रखना है? 0। जब आप 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 1 आपका हो जाएगा टोटल, ये वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी, 2 बन जा 2। आइए p के लिए सॉल्व करते हैं, 2 इंटू अब ध्यान देना l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? p के लिए 1 प्लस 1, तो 2 बन जा 2, 1 3, 3 2 कितना हो जाएगा? 6। अब d के लिए करते हैं 2 इंटू l की वैल्यू कितनी? 2 प्लस 1, 2 2 जा 4 1 5 2 जा 10, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 10। f के लिए यही करेंगे 2 इंटू 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6 1 7 7 2 जा 14। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके सामने मैंने फार्मूले से, ऐसा नहीं कि हवा में चल रहा है, सब फार्मूले से कैसे हम जानेंगे सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आप कैसे जानेंगे सब सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फार्मूले के माध्यम से आपके सामने सारे मैंने ला के रख दिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चैनल को भैया आप सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड से भी कराइए, ठीक है ना, वो भी उनको भी कह दीजिए कि आप एकदम आसान तरीके से न्यूमरेटर यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। लाइक करते रहिए, शेयर जरूर करते रहिए, अपने स्टेटस पे इसको जरूर लगाते रहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहा है? 3d7 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। किसके लिए? 3d7 के लिए। 3d7 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखने हैं। राइट द वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ 3d7। आइए चलते हैं, 3d7 है, चलिए भैया इसको लिखो 3d7।
ठीक है, डायरेक्टिव से। अब इसमें पहले ध्यान दीजिए, निकालना क्या क्या है, एन, एल, एम और एस। आइए देखिए, एन, एल, एम और एस। एन की वैल्यू तुरंत आप जो आगे नंबर लिखा है वो एन की वैल्यू, एन की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप समझ गए। सही, एन की वैल्यू फाइंड करना है, तो एन की वैल्यू के लिए मैंने बताया, यहाँ पे मैंने लिख दिया सबसेल। सबसेल कौन कौन, एस, पी, डी और एफ। एल की वैल्यू कितना, 0, 1, 2, 3। आइए सॉल्व करते हैं। क्या एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी डी के लिए, डी के लिए हो जाएगी 2। अब हमको यम की वैल्यू बताना है। यम की वैल्यू, यम किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल्स को। यम किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्बिटल्स को। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दी गई है, तो यम की वैल्यू +-2 से -+2 तक जाएगी। तो मतलब अगर हम प्लस से स्टार्ट करें, +2, +1, 0, -1, -2। और अगर मैं माइनस से स्टार्ट करूँ तो -2, -1, 0, +1, +2। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो हमको क्या करना है, टोटल 3d7, डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7। तो पहले हम 7 इलेक्ट्रॉन्स को सेट करें। ये रहा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। +1 में मेरे का है, अगर मैं तो +1 से प्लस से स्टार्ट करूँगा, आप माइनस से स्टार्ट करें तो आपका वैल्यू क्या सकता है, -1। मतलब यहाँ पे जो पॉसिबल वैल्यू है, या तो +1 हो सकता है या तो क्या हो सकता है, -1। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे की ओर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो आपकी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी हमने क्या कर लिया दोस्तों, सॉल्व कर लिया। अगर समझ में आए तो लाइक जरूर कीजिए। आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, Cl-। दोस्तों क्या है क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है कि Cl- आयन में अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। कह रहा है राइट द वैल्यूज ऑफ द 4 क्वांटम नंबर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ Cl- आयन। क्लोराइड आयन, Cl- को हम क्लोराइड आयन भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए चलते हैं, Cl- दिया है, ध्यान देना। एक चीज आपको बता दें, क्या जो Cl- है, अगर मैं केवल क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों, 17। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो आता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। क्योंकि 17 होता है तो 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 5, 17, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स हुए। लेकिन जब Cl- पर करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, इलेक्ट्रॉन जब ऐड हुआ है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, अभी तक 3p5 है, एक ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 3p6। अब हमसे क्या कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर निकालना है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, 3p6 में। तो चलो भैया, n, l, m और s। n की वैल्यू कितनी, जो आगे नंबर लिखा होगा 3। l की वैल्यू कितनी, p है, तो आपको मैंने बताया है s, p, d, f, 0, 1, 2, 3। तो बताइए भैया p के लिए कितना हो जाएगा, 1। तो l की वैल्यू हो जाएगी 1। m की वैल्यू, p में कितने ऑर्बिटल्स, तो आपको पता है p में 3 ऑर्बिटल्स, +1, 0, -1। क्योंकि आपको पता है पिछले इतने सारे निकल गए, यम की वैल्यू जो होती है वो +-2 माइनस तक 0 को कंसीडर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे देखो 0 है, +1, -1 है, तो यम की वैल्यू फाइंड करना है। तो यम की वैल्यू क्या, 6 इलेक्ट्रॉन है, पहले 6 इलेक्ट्रॉन को हम शो कर दें, उसके बाद यम की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 6 ही होगा वो लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें क्या है, -1। फिर से मैं वही बात कर रहा हूँ, मैंने प्लस से स्टार्ट किया है तो मेरा -1 आ रहा है, आप माइनस से स्टार्ट किए होते तो आपका +1 आ रहा होता। तो मतलब आंसर -1 वो भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यस की वैल्यू फाइंड करना है, एंटी क्लॉकवाइज वाला है तो -1/2। फिर से एक बार देख लेंगे, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज के लिए +1/2, एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1/2। तो आपका ये डिनोमिनेटर क्या होगा दोस्तों, सॉल्व हो गया। अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को शेयर करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के पास, और लाइक जरूर करते रहिए। आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपके इस लाइक सब्सक्राइब से
हम लोगों का मोटिवेट होते हैं, ठीक है ना। आपसे इससे मोटिवेट होकर हम अगले वीडियो के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट दें सभी अध्यापक हमारे मिलकर। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि जितना हो सके उतना आप इसको सब्सक्राइब कराइए, अपने दोस्तों को बताइए और आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि किसी तत्व को, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको पसंद आ रहा है, ठीक है ना, पसंद आ रहा है तो आपको भाई सब्सक्राइब करने में एक भी पैसा लगना नहीं है, केवल थोड़ी देर में 1 सेकंड का समय है, 2 सेकंड का समय है, 3 सेकंड में कि आराम से उसको क्लिक कीजिए, बाहर काम खत्म। आइए देखिए क्या कह रहा है, किसी तत्व के 3D उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इस तत्व के उपकोष में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को प्रदर्शित कीजिए। कह रहा है कि an element has 4 electrons in its 3D subcell. Show the distribution of electrons in the 3D subcell of the element. आइए देखते हैं क्या दिक्कत है। हमको पता है D में कितने ऑर्बिटल, D में कितने ऑर्बिटल 5, D में कितने ऑर्बिटल भैया 5। चलो भैया 3D का ऑर्बिटल बना दो, ये है 3D। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन शो करने हैं 4 इलेक्ट्रॉन को शो करना है। आइए इलेक्ट्रॉन को शो कर देते हैं 1 2 3 4, काम हो गया, बस यही था क्वेश्चन में। यही बोल रहा है क्या कि किसी तत्व के 3D उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तत्व के उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण प्रदर्शित कीजिए। तो ये देखिए उसके 3D उपकोष में इलेक्ट्रॉनों को मैंने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आइए उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको अगले वीडियो में हम और अच्छे क्वेश्चन को लेकर आएंगे और आपको सिखाएंगे। धन्यवाद।